वसल्लम ने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, उससे ये कह रहे हैं कि देखो अभी जब ये आग भड़केगी तो दज्जाल आएगा। क्या था, मैंने पहली बार उनकी शक्ल देखी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो अचानक से बना रही हूँ। आज दूसरी शब कदर है 2026 की। अल्लाहु आलम शब कदर कब है, हमें जो बताई गई हैं वो दूसरी ताक़रात है। आज एक इंसान है डॉक्टर नबील दुरानी, मैं उनकी वीडियोज़ देख रही थी। वो अवेयर कर रहे हैं सबको कि सामान भर लो, कुछ भी हो सकता है, तैयारी में रहो, कभी भी कुछ भी बंद हो सकता है, पेट्रोल्स के दाम बढ़ सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें अचानक से कीमत बढ़ जाएगी, फिर वो बंद हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से बहुत सारी वीडियोज़ जो है लिखते रहते हैं, लेकिन उनकी जो बात है वो बहुत ज़्यादा ऐसी है जिससे मुझे जो समझ में आती है। मुझे क्यों समझ में आती है मैं आपको बताती हूँ। मुझे जब गाज़ा की जंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने ख्वाब देखा था। मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, अभी जस्ट मैंने वीडियो देखा कि एक आदमी ने वीडियो लगा रखी है उनकी, डॉक्टर नबील की। मैंने तो नाम भी उनका भी देखा है, मैंने उनको मैसेज किया था कुछ दिन पहले, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे तो वो मेरे मैसेज पढ़े। तो उसमें वो जिक्र कर रहा है कोई आग का जिक्र कर रहा है किसी डायरेक्शन में, कि ईस्ट और वेस्ट जो भी होता है बता रहे हैं। आपको मैं अपना ख्वाब बताती हूँ। मैंने ख्वाब में ऐसा देखा था कि किला है जिस तरह से सीरिया में, अरब में, सऊदी में इस तरह की जो इमारतें होती हैं पुरानी पत्थर की बनी, उस तरह का है। बहुत बड़ा किला है, रात का वक्त है। एक बहुत बड़ी फौज है, तैयारी चल रही है। लड़के हैं, ज़्यादातर जवान लड़के हैं। जवान से मतलब 25 साल 30 साल, इतने कोई लड़के हैं, इससे कम भी हैं। एक रजिस्टर है बहुत बड़ा, और वो रजिस्टर में सबके नाम लिखे हुए हैं। और उस पूरी टीम में, उस पूरी फौज में मैं वाहिद एक औरत हूँ, और मेरी उम्र है 40+, मतलब मैं 40-45 साल की हूँ। सेम ऐसे ही मैंने कुछ ब्लैक कलर का बहुत बड़ा सारा पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है ऊपर, नीचे ब्लू कलर का कमीज है, लंबा सा, बहुत लंबा कमीज एकदम। और मेरी शक्ल थोड़ी बदली हुई है, और मैंने ये देखा कि मैं वहाँ पे हूँ और महदी अलैहिस्सलाम उस टीम में आ गए हैं। वो लोग हैं, उनकी अपनी एक टीम है, और वो टीम महदी अलैहिस्सलाम की वजह से नहीं है, पर महदी अलैहिस्सलाम उस टीम में आने वाले हैं, और महदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। और मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें से महदी कौन है। उससे कह रहे हैं कि तुम्हें पता है, मतलब आपको पता है कि इसमें से महदी कौन है। उसमें नाम लिखे हुए जैसे हमजा हैं और सरफराज हैं या फिर कोई और हैं, ऐसे करके बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। उनमें ही कोई महदी अलैहिस्सलाम है, लेकिन किसी को भी नहीं पता। उनका कहना यह है कि मैं जब नाम पढ़ूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी। मैं खुद ढूंढ रही हूँ, मैं नहीं पहचान पा रही, इतने नाम है, मैं ढूंढ रही हूँ कि इनमें से कौन होंगे। फिर उसके बाद मैंने ऐसा देखा कि मैं बाहर खड़ी हूँ, मतलब वो किले के बाहर रेत ही रहते, जैसे कि सी साइड पे होता है, जैसे बीच होता है तो रेत ही रहते वहाँ पे, लेकिन वो बीच नहीं है, वो जगह रेत ही रहते। और वहाँ पे एक आग जल रही है, एक शख्स खड़े हैं, और उस शख्स के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, और उनकी राइट साइड में मैं खड़ी हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, जैसे हम किसी दोस्त के कंधे पे हाथ रख लेते हैं, ऐसे रख के खड़े हो जाते हैं। और वो मुझसे ये कह रहे हैं कि देखो अभी जब ये आग भड़केगी तो दज्जाल आएगा। मैं एकदम उनकी बात पे गौर करती हूँ, तो इतने में जैसे मैं उनकी तरफ देखने लग जाती हूँ तो एक आवाज़ आती है आग में से, जैसे आग के भड़कने की आवाज़ आती है। मतलब आग इतनी ऊंची उठ गई कि बहुत ऊपर जा रही है, और उसकी आवाज़ आ रही है। इतने में जो पीछे एक जंगल है, मतलब वो बीच जैसा पूरा है, मतलब रेत वगैरह है, लेकिन पीछे एक जंगल है। जंगल में से एक घुड़सवार की आवाज़ आती है। एक आदमी घोड़े पर जा रहा है, भाग रहा है, और लोग उसको पकड़ने जाते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के लेके आते हैं। वो आदमी की एक आंख नीचे है, एक आंख ऊपर है, उसकी शक्ल बिगड़ी हुई है, बहुत कम हाइट है उसकी, और गंजा सा ऐसा घिनौना सा आदमी, मतलब वो आदमी बदशक्ल है, जिसको हम ये कहेंगे बदशक्ल कह सकते हैं। मुझे माफ करें, मैं कभी किसी को इस्तेमाल नहीं करती वर्ड। वो आदमी बदशक्ल है। तो उसको लेके आते हैं, लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है, इधर से सब तरफ से पकड़ा हुआ है। मैं खड़ी हूँ, और मैं खड़ी होकर ये कह रही हूँ, उस आदमी का एक बच्चा है और एक बीवी भी है जो वहीं गई है। मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए, ये बुरा इंसान जरूर है लेकिन ये दज्जाल नहीं है। ये कह के मैं उन लोगों को छुड़वा देती हूँ, और वो जो पूरी टीम है, मैं उस टीम को हुक्म दे रही हूँ, अच्छी चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए, लाइक जो एक क्या बोलते हैं, एक टीचर करता है, वैसे मैं उन सबको बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे पहले खड़ी थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर थपथपाया जोर से, ऐसे करके मुझे कह रहे शाबाश राफिया, शाबाश, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और मैं ऐसे करके उनको देखती हूँ क्योंकि वो मेरे लेफ्ट साइड में खड़े हुए हैं। उनका जो हुलिया था, जो मुफ्ती में जो हुलिया रखते हैं, सेम उस तरह का उनका हुलिया था। मैंने पहली बार उनकी शक्ल देखी। उनकी दाढ़ी एकदम काली दाढ़ी है, बहुत चमकीली, जैसे गीली है, गीले होने के बाद कैसा रहता है, शाइनिंग आती है, उस तरह की दाढ़ी है उनकी। और उनकी मुस्कुराहट, वो मुझे याद है। एक इंसान होता है जो कभी नहीं मुस्कुराता, फिर भी उसका चेहरा ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहा है, उस तरह की मुस्कुराहट। और फिर जब वो मुस्कुराए तो कितना ज्यादा हंसमुख उसका चेहरा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना ही ज्यादा हसीन और हंसमुख था। वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, मैं उनको देख रही थी, और मैं खुश हो रही थी कि वो मुझे शाबाशी दे रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने महदी अलैहिस्सलाम को देखा, पहली बार मैंने महदी अलैहिस्सलाम को देखा, और मैंने महदी अलैहिस्सलाम को देखा। और मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि ये जो भाई हैं कह रहे हैं बार बार कि होशियार हो जाओ, मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि बिल्कुल हक है, वो आएंगे और आने ही वाले हैं। इवन मैंने दुनिया की आखिरी अज़ान होते हुए भी मैंने ख्वाब में देखा। मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों ख्वाब आते, जो आज हो रहा है गाज़ा में, जो सीरिया में हो रहा था, वो मैं अपने बचपन में ख्वाबों में देख चुकी थी। और मैं इतना डर जाती थी, 11 साल की थी मैं, इतना डर जाती थी मैं कि मैं नमाज़ें पढ़ती थी, नमाज़ खत्म करने का दिल नहीं चाहता था, लंबे लंबे सजदे करती थी दुआ में। तो बस इतना ही है।
अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें माफ़ करे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि होशियार हो जाओ, बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है, तुम्हें हर तरह से तैयार रहना है। अपने ईमान को मत बेचो। हम अल्लाह के लिए दुनिया में आए हैं, हमें वापस जाना है यहाँ से। और बच्चे, शौहर, बीवी, घर बार, ये सब सिर्फ दुनियावी चीज़ें हैं। हकीकत की ज़िंदगी तो मरने के बाद है, वही असल ज़िंदगी है। अगर हम यहाँ पे गलत काम करेंगे, हर चीज़ की माफ़ी, जुल्म मत करो किसी पे, जुल्म मत करो। आपके साथ जो रिश्ते बंधे हुए हैं उन पे जुल्म मत करो, किसी गरीब पे जुल्म मत करो। आपको नहीं पता उसकी हाय आपको कहाँ ले जाएगी। आपकी सारी चीज़ें माफ़ हो सकती है, लेकिन अगर आज भी आप नहीं संभले, अल्लाह से तौबा नहीं की, तो मुझे नहीं मालूम कि कल वो नसीब होगी भी कि नहीं होगी। क्योंकि जो वक्त आने वाला है वो वक्त ऐसे आपका भाई आपको मारेगा, आपकी बहन आपके साथ गलत करेगी, नफ्स नफ्सी आप दुनिया में देखेंगे, अभी हो रही है, आप इससे ज़्यादा देखेंगे। और अल्लाह की जो तरफ से जो मार आएगी वो मार से आप नहीं बच सकते। आपके अच्छे काम और बुरे काम ही आपको दुनिया में इज्जत की मौत या जिल्लत की मौत दिलवाएंगे। क्योंकि अब मौत तो पक्की है, आनी है, या तो आपको बिलक बिलक के मरना है बहुत बुरी तरह से, तो तौबा कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं खैर की मौत, ईमान वाली मौत, इज्जत की मौत हो, तो आप तौबा कर लीजिए और बस अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, उससे ये कह रहे हैं कि देखो अभी जब ये